मेरा नाम है सैयद मोहम्मद मंसूर हसनैन। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जावेद साहब सलाम वालेकुम, और मौलाना साहब के लिए भी सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि सगे भाई बहनों में आपस में नफरत और नाइतफाकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों एक दूसरे की शक्ल सूरत से नफरत करते हैं, तो उसके आप कुरान शरीफ से हवाला देते हुए और उसका सूरे का और आयत नंबर बताइए कि उससे उन लोगों का अंजाम क्या होगा और इसमें कैसे परेशानियां दूर होगी। ये जो यहाँ पर सगे भाई बहनों में आपस में नफरत है और एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं। ये मेरा सवाल है। इसका सवाल आज आप मेहरबानी करके हमको देने की सहमत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भाई का सवाल है कि हकीकी भाई बहनों में आपस में रंजिश है, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते, कहाँ तक सही है? इस्लाम ने इस चीज़ को सख्ती से नापसंद किया है कि आपस में करीबी रिश्तेदार के जिनके दरमियान सिले रहम होना चाहिए वो आपस में रिश्तेदार एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लें। हत्ता इस्लाम ने 3 दिन से ज़्यादा गुफ्तगू के बंद करने से मना किया है। इस्लाम कबूल नहीं करता कि 2 मुमिन आपस में 3 दिन से ज़्यादा क़त्ए ताल्लुक़ करें या अपनी गुफ्तगू को बंद कर दें। कुरान मजीद ने 3 जगह पर रिश्तेदारियों का ख्याल न रखने वाले, क़त्ए रहम करने वालों पर लानत की है। जी, ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी काम को नापसंद करे और इतनी शिद्दत से कि उस पर लानत भेजे, तो फिर इसके सिलसिले में हमें बाकायदा परहेज करना चाहिए। हमारे और आपके चौथे इमाम मोहम्मद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहतें फरमाई, उनमें एक जुमला फरमाया था कि इय्याका व मुसाहिबतल कातिअ लिरहिमिही, हरगिज दोस्ती न करना उस इंसान से कि जो अपने रिश्तेदारों से रिश्तों को तोड़ चुका है। फ़इन्नी वजदतुहु मलऊनन फ़ी किताबिल्लाहि फ़ी सलास मवाज़िअ, मैंने अल्लाह की किताब कुरान मजीद में क़त्ए रहम करने वालों पर 3 जगह लानत देखी है। अल्लाहु अकबर। इसके माना है कि हमें इस अमल से खुद को बचाना चाहिए। हमारी जिंदगी का जो असल मकसद है वो अल्लाह की इबादत है। ये आपस में छोटी मोटी चीज़ें, कभी ज़मीन की रंजिश, कभी थोड़े बहुत माल की रंजिश, कभी किसी ने कुछ एक छोटा जुमला कह दिया, 10 साल गुफ्तगू बंद है, ये सारी चीज़ें मुनासिब नहीं है। अल्लाह ने हमें एक ख़ानदान में पैदा किया है, ख़ानदान वालों से ताल्लुकात रखना, कुछ ना सही गुफ्तगू करना, बात कर लेना, सलाम कर लेना, ये इस्लाम ने ज़रूरी करार दिया है। मैं अर्ज़ करूँ, सरकार अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने इरशाद फरमाया कि तुम एक चीज़ का वादा करो, मैं 3 चीज़ का वादा करता हूँ। तुम वादा करो कि तुम क़त्ए ताल्लुक़ नहीं करोगे, सिले रहम करोगे, अपने भाई बहन चचा मामू रिश्तेदारों से तुम अपनी गुफ्तगू को बरकरार रखोगे। मैं वादा करता हूँ पहली चीज़ कि तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। मैं वादा करता हूँ दूसरी चीज़ कि तुम्हारे लिए परवरदिगार माल कसीर करार देगा, बेपनाह माल। और तीसरा मैं वादा करता हूँ कि जन्नत में परवरदिगार तुम्हें दर्जा अता करेगा। यानी एक अमल के जिसकी बिना पर इंसान को दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा। और इसके बरक्स अगर इसको इख्तियार न किया जाए तो उम्र घट जाती है। अगर क़त्ए रहम किया जाए तो इंसान की न सिर्फ ये कि उम्र कम होती है, माल भी कम हो जाता है। लिहाजा हमें इस अपनी जिंदगी में रिश्तेदारियों को बरकरार रखना चाहिए। अल्लाह की नाराजगी मोल न लेते हुए आपस में ये जज्बा हो कि एक दूसरे के लिए हमकारी, एक दूसरे के लिए मदद करना, एक दूसरे के सपोर्टर बनना, यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। सूरह निसा आयत नंबर 1, सूरह रात आयत नंबर 21 और 22, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 22 और 23, इन 3 आयतों पे ज़रूर तवज्जो दें। परवरदिगार आलम ने कितनी ताकीद की है कि रिश्तेदारी बरकरार रहे। इंशाअल्लाह परवरदिगार ने अगर चाहा, रिश्तेदारियां अगर बरकरार रहेंगी, इस भाई की भी उम्र बढ़ेगी, इस बहन की भी उम्र में इजाफा होगा इंशाअल्लाह।